हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न यौगिकों के एक मोलर जलीय विलयनों में से किसके विलयन का हिमांक अधिकतम होगा? विकल्प ए COH2 Cl3, विकल्प बी COH2 Cl2.2H2O और विकल्प सी COH2 Cl2 Cl.2H2O, विकल्प डी COH2 Cl3.3H2O। तो यहाँ पर देखिए, बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन की यदि हम बात करें तो ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन जितना कम होगा, हिमांक उतना अधिक होगा। यहाँ पर हिमांक हिमांक में अवनमन जितना कम है, हिमांक उतना ही अधिक है। हिमांक उतना ही अधिक है और हिमांक में अवनमन को हम लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ जो कि बराबर होता है आई के एफ इंटू एम के। यहाँ पर बराबर होता है आई के एफ इंटू एम के, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीएफ समानुपाती होगा आई के। डेल्टा टीएफ समानुपाती है आई के, और जो हिमांक है इसको हम टीएफ से दर्शा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास जिसका आई सबसे कम होगा उसका हिमांक में अवनमन भी सबसे कम होगा, यानी उसका हिमांक सबसे अधिक होगा। तो हम यहाँ पर विकल्पों की बात करें तो पहले विकल्प में यहाँ पर विकल्प ए में COH2O होल 6 और ये Cl3। तो यहाँ पर जब ये वियोजित होगा तो ये होगा COH2O होल 6 प्लस 3 माइनस, यानी कि इसका आई बराबर होगा 4, क्योंकि 4 आयनों में वियोजित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में दिया गया है COH2O होल 5 Cl2.H2O। ये जब यहाँ पर वियोजित होगा तो यहाँ पर जल का एक अणु तो निष्कासित हो जाएगा और ये वियोजित होगा COH2O5 Cl प्लस 2Cl माइनस में प्लस 2Cl माइनस में, यानी कि इसका आई बराबर होगा 3 के 3 आयनों में वियोजित हो रहा है। वहीं पे बात करें सी की, तो सी हमारे पास में COH2O होल 4 Cl यहाँ पर ये 2H2O, तो यहाँ से जल के 2 अणुओं का निष्कासन होगा और ये अपने आयनों में टूटेगा। तो COH2O होल 4 Cl2, और यहाँ पर ये होगा Cl2 और एक यहाँ पर क्लोरीन बाहर है तो ये +1 प्लस Cl माइनस, यानी कि यहाँ पे इसका आई बराबर होगा 2 के। वहीं पे जो अगला डी विकल्प है इसमें दिया गया है COH2O होल थ्राइस Cl3 और यहाँ पर ये 3H2O। तो बच्चों यहाँ पर बाहर कोई भी आयन नहीं है तो यहाँ पर इसका वियोजन नहीं होगा, और इसका वियोजन नहीं होगा तो इसी फॉर्म में होगा, तो इसका आई बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका आई सबसे कम है। आई यहाँ पर डी का सबसे कम है। इसका जब आई सबसे कम है तो यहाँ पर इसका जो डेल्टा टीएफ है, यानी कि आई जब कम होगा तो डेल्टा टीएफ भी सबसे कम होगा। डेल्टा टीएफ कम होगा, और जब डेल्टा टीएफ कम होगा तो यहाँ पर टीएफ यानी कि हिमांक अधिक होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई बराबर 1 विकल्प डी में है, सबसे कम है। तो डेल्टा टीएफ यानी कि हिमांक में अवनमन सबसे कम होगा, यानी कि हिमांक अधिकतम होगा, इसलिए हमारा विकल्प डी यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।